हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी। 3.2 के भी कुछ क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में उससे आगे के हम क्वेश्चन करेंगे। तो सभी स्टूडेंट साथ के साथ वर्क कंप्लीट करते रहें और रेगुलर क्लासेज लेते रहें। क्लियर? एक भी दिन की भी क्लास मिस नहीं करनी आपको और साथ के साथ अपना वर्क कंप्लीट करना है। तो हम सीधे चलते हैं अब एक्सरसाइज 3.2 पर, जानते हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन है और कैसे होंगे। क्लियर? तो एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले, उसके आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इफ़ आई हैव टू लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो इस इक्वेशन के हम रेशो से कंपेयर करते हैं और उससे हम बता सकते हैं कि कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, कौन सी लाइन पैरेलल है, कौन सी लाइन कोलिनियर है। क्लियर? सॉरी, कौन सी लाइन कंसिडेंट लाइन है। क्लियर? तो रेशो के कंपेयर से मैं बताता हूं कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कौन सी लाइन कंसिडेंट है और कौन सी लाइन पैरेलल है। क्लियर? किस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है, किन इक्वेशनों के मैनी सॉल्यूशन है, किन इक्वेशनों के नो सॉल्यूशन है, ये भी हम फाइंड आउट करने सीखेंगे इस एक्सरसाइज में। तो मैं आपको एक टेबल बता रहा हूँ और ये टेबल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी के सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। क्लियर? तो मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है, मैंने आपको बता दी, इनसे कंपेयर करता हूँ। जब मैं कंपेयर करता हूँ, कंपेयर द रेशियो, तो मेरे पास यदि इफ़ a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो मेरे पास क्या होगा, ग्राफिकल जो होगा इसका, कैसा ग्राफ पर जो हम बनाएंगे इन लाइन को, तो क्या होगा, वो इंटरसेक्ट करनी है एक दूसरे को और उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और मेरे पास यदि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, तो क्या होंगी लाइन, कंसिडेंट लाइन होगी। क्लियर? और इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। और इफ़ आई हैव a1/a2 equals to b1/b2 but not equals to c1/c2, then lines are parallel or there are no solution, there are no solution. Clear? तो इस टेबल से ही आगे की क्वेश्चन होंगे और एक जैसे क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। क्लियर? मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास 5x माइनस के 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, और नेक्स्ट वन इक्वेशन है मेरे पास 7x प्लस 6y माइनस के 9 इक्वल्स टू 0। या कोई सी भी इक्वेशन हो, सबसे पहले इसे किसके फॉर्म में लिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 और कंपेयर करते हैं। तो मेरे पास a1 की जो वैल्यू आएगी, a1 की वैल्यू आएगी मेरे पास 5। क्लियर? आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, a1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5। क्लियर? a2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, नेक्स्ट इक्वेशन में 7। b1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, माइनस के 4, साइन का जरूर याद रखना। c1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 8 और b2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 6 और c2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 9। ये होती है a1 b1 c1, a2 b2 c2। साइन जरूर लेने हैं, साइन नहीं छींकने। क्लियर? तो अब मैं लिखता हूँ इनको रेशियो की फॉर्म में, a1/a2 लिख दिया मैंने, b1/b2 लिख दिया और c1/c2 लिख दिया। अब मैंने इसको सोल्व कर लिया, जो डिवाइड हुए थे ऊपर नीचे एक ही टेबल से, मैंने उसे सोल्व कर दिया, इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख लिया। अब मेरे पास क्या है, 5/7 माइनस के 2/3 और माइनस के 8/9। मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि मेरे पास a1/a2 डज नॉट इक्वल्स है b1/b2। क्लियर? a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो मेरे पास लाइन क्या होंगी, लाइन क्या होंगी, मैंने आपको टेबल में दिखाया था, इफ़ a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 देन लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर। लाइन क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। क्लियर? तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, इंटरसेक्ट लाइन्स। क्लियर? इसके बाकी के जो पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। रेशो की कंपेयर करनी है और उस टेबल को आपको
याद भी करना है और उसी से देखकर आप बता देंगे। यदि आपको याद होएगी देखते ही बता देंगे कि कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, कौन सी पैरेलल है और कौन सी पैरेलल नहीं है। क्लियर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल इसी टेबल पर डिपेंड है पूरा का पूरा क्वेश्चन। ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1 B1 C1, ये रेशो कंपेयर करके मुझे बताना है कि कौन कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं और कौन कौन सी इनकंसिस्टेंट हैं। क्लियर। आप बता दोगे कौन कौन सी कंसिस्टेंट हैं और कौन कौन सी इनकंसिस्टेंट है। क्या होते हैं, जो पैरेलल लाइन होती हैं वे तो होती हैं आपकी इनकंसिस्टेंट, और बाकी की जो लाइन होती हैं जिनका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे मैनी सॉल्यूशन हो, वो तुम्हारी क्या कहलाती हैं, कंसिस्टेंट। क्लियर। तो आप उस टेबल से कंपेयर करोगे और आप इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 4 के भी इसमें 4th पार्ट है, वो आपको एक जैसे ही बिल्कुल करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, इसमें ग्राफ ड्रॉ करना है, और पहले क्वेश्चन जब हमने किया था तो उसमें मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया था। क्लियर। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 कंप्लीट करने हैं विद एग्जाम्पल, और बाकी के जो इसके क्वेश्चन हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू क्लासेस।